प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड का परिणाम जारी कर दिया गया है। नतीजों में शिक्षा नगरी कोटा का भी एक बार फिर डंका बजा है। कोटा के रजित गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। रजित गुप्ता मूल रूप से कोटा के महावीर नगर क्षेत्र के निवासी हैं। जेईई एडवांस के 10 में से 4 टॉपर कोटा से हैं। वहीं टॉप 50 और टॉप 100 में भी कोटा आगे है। आपको बता दें कि 18 मई को 2 पारियों में देश के 222 और काठमांडू और दुबई के साथ ये परीक्षा 224 शहरों में आयोजित की गई थी। इस साल 1,90,000 स्टूडेंट्स ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। परीक्षा कुल 360 अंकों की थी, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही 180 अंकों के थे। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार लॉगिन कर अपना परिणाम देख सकते हैं। जेईई एडवांस्ड 2025 परिणाम देखने के लिए अपना रजिस्टर नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। जेईई एडवांस्ड रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जारी किया गया है। तो पहला नंबर हासिल करने वाले रजित गुप्ता से एनडीटीवी ने खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। जेईई एडवांस के नतीजे जारी होने के साथ ही कोटा में जश्न का माहौल हो गया है। पहली रैंक कोटा के ही रहने वाले रजित गुप्ता ने हासिल की है और टॉप 10 की अगर बात करें तो 4 जो बच्चे वो कोटा कोचिंग से है। जश्न इस तरह मनाया जा रहा है कि कोटा में जो है जिस तरह से नतीजे आते हैं उसके बाद जिस तरह का जश्न की तस्वीरें होती है, वही तस्वीरें जो है यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। उम्मीदें लेकर के देश भर से बच्चे यहाँ पर आते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार पहली बार जो है कोटा का ही रहने वाला रजित जो है उसने पहली रैंक हासिल की है। उम्मीद थी पहली रैंक आने वाली है। एग्जाम के बाद जब आंसर की वगैरह आई तो फिर थोड़ा आइडिया लगा। उससे पहले तो नहीं थी, उससे पहले नहीं थी। और क्या तैयारियां थी? पूरे साल आपने तैयारियां की, मेंस क्लियर किया पहले? जब आप जेईई मेंस के समय आए थे तो जो मैंने बोला था, मैं आज भी वही बोलूंगा। मेहनत की जरूरत होती है, एक माइंडसेट की जरूरत होती है जो मतलब आपको हमेशा मोटिवेटेड रखे, बस वही सारी चीजें होती हैं। क्या कहना चाहेंगे नए स्टूडेंट्स को जो कोटा में आते हैं, किस तरह तैयारियां करें, कैसे फोकस करें? हम जब भी आप जहाँ पे भी पढ़े, मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप एलन कोटा में पढ़े, पर अगर आप कहीं और भी पढ़ रहे तो अपने टीचर्स के ऊपर फुली रिलाई करें और अपना काम जो है पूरे सिंसियरिटी के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करें। किसको श्रेय देना चाहेंगे इस कामयाबी का, क्योंकि बड़ी कामयाबी है, देश भर में पहली रैंक हासिल की आपने? मेरे माँ पापा का बहुत बड़ा योगदान है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा योगदान है। और एलन सिस्टम ने भी बहुत ज्यादा हेल्प किया। जब मैं 6th क्लास में था तब से यहाँ पढ़ रहा हूँ, तब से हमेशा प्रमोट किया मेरी पढ़ाई को। तो एलन और मेरे माँ पापा के आगे कोई और का कंट्रीब्यूशन नहीं है, पर एलन और मेरे माँ पापा, इनको मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा। मोबाइल और दूसरी चीजों से आप जो है क्रिकेट भी खेलने में भी आपकी रुचि है, कैसा रहा तालमेल? खेलने में जाया करता था। मोबाइल वगैरह मतलब एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थोड़ा थोड़ा देखता था। टीवी वगैरह में देखता नहीं था क्योंकि मुझे पसंद नहीं था, पर मोबाइल में भर के देखता था। तो जो है रजित ने पहली रैंक हासिल की है और बड़ी बात यह है इस बार कोटा से जो है पहली रैंक हुई है। इससे पहले भी कोटा जो है 9 बार देश में टॉप पहली रैंक जो है वो दे चुका है। लेकिन लोकल जो बच्चा है जो कोटा का रहने वाला है, वो इस बार पहला मौका है कि कोटा ने जो है रजित गुप्ता ने जो है देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। कड़ाके की गर्मी है, भीषण गर्मी का दौर है, लेकिन इस बीच क्योंकि टॉप बच्चा कोटा से आया है और कोटा का ही रहने वाला है और कोटा मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाना जाता है, तो कोटा के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया
कि कोटा में जो है सपने जो सपनों का जो शहर है, मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो सपने लेकर के बच्चे आते हैं, उन सपनों को साकार करने में मददगार साबित होता है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम विश्व की दूसरे नंबर की कठिन परीक्षा है। ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ साथ इंडिया रैंक 2 भी कोटा से ही आई है। ऑल इंडिया रैंक 1 जहां पर कोटा के रहने वाले रजित गुप्ता को लेकर आए, वहीं ऑल इंडिया रैंक पर दो पर सक्षम जिंदल रहे हैं। सक्षम ने जेईई मेन 2025 में भी 100% स्कोर किया है और ऑल इंडिया रैंक 10 हासिल की है। सक्षम मूल रूप से हरियाणा के हिसार के निवासी हैं, लेकिन 2 सालों से कोटा में रहकर ही तैयारी कर रहे थे। उनके पिता और माता दोनों डॉक्टर हैं, लेकिन सक्षम ने इंजीनियर बनना ही तय किया था। एडवांस्ड के नतीजों में निकले दोनों टॉपर एलन कोचिंग से ही पढ़ाई कर रहे हैं। सक्षम के पिता डॉक्टर उमेश जिंदल एक पैथोलॉजिस्ट हैं और मां डॉक्टर अनीता जिंदल एक डॉक्टर हैं। सक्षम का कहना है कि जेईई की तैयारी करना आसान नहीं होता, लेकिन जब जुनून हो, लक्ष्य स्पष्ट हो और सही मार्गदर्शन के साथ परिवार का साथ हो तो नामुमकिन कुछ नहीं। अभी तो बस मैंने कुछ खास सोचा नहीं है। अभी तो बस आईआईटी बॉम्बे सीएस में जाना। कोडिंग वगैरह में अभी मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है, बट जैसे जैसे अभी टाइम अभी 2-3 ईयर हम जब आईआईटी बॉम्बे में रहेंगे तो थोड़ा आइडिया ज्यादा लगेगा। तो बेसिकली मैं पढ़ाई की ज्यादा बात नहीं करता था घर पे, सिर्फ जनरल टॉक्स कर ली कि दिमाग हल्का करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि वॉकिंग के टाइम में घर पे बात करा करता था, तो बस वो दिमाग हल्का हो जाए थोड़ा पूरे दिन की पढ़ाई के बाद, ऐसी बातें रहती थी। बस मैं ये कहूंगा कि हार्ड वर्क करते रहें और पेपर जो आप देते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह जो भी दे रहे हैं, उनको एनालाइज करते रहें कि आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं। उससे इम्प्रूवमेंट और भी ज्यादा होगा और पेपर के टाइम पैनिक नहीं होगा, तो फिर वो बहुत हेल्प करेगा। हम सब परिवार वाले, दादा दादी जी, चाचा चाची, सब बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। क्रेडिट किसे देंगे आप ये सक्षम की हार्ड वर्क है और एलन का साथ रहा है थ्रू आउट इस जर्नी। 10th से एलन के साथ है। पिछले 3 सालों से इसने बहुत मेहनत की है और इसका फल आज इसको मिल रहा है।